सो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा बेटा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो प्रोसेस कुछ ऐसी रहेगी इस चैप्टर से। ये जो पूरे जो बोर्ड पे जो टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है। और इन टॉपिक से रिलेटेड जो है बेटा मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा। वो क्वेश्चन जो है आपको कॉपी पे या किसी भी पेज पे लिख के आपको मेरी मेल आईडी पे जो है उसे सेंड कर देना है। ठीक है। एंड आई एम श्योर सबको ईमेल से सेंड करना आता होगा। अदरवाइज जिसको नहीं आता प्लीज मेरे को बता देना। ठीक है। मैं कोई और तरीका से बता दूंगा। और ये जो आपको असाइनमेंट सेंड करना होगा इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद, यानी मैं आपको सिर्फ 1 घंटे का टाइम दूंगा। ठीक है। 1 घंटे में आपको बेटा ये चीज करके मेरे को मेल आईडी पे सेंड करनी होगी। ठीक है। जो भी टाइम होगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। जब ये वीडियो मैं पोस्ट करूंगा उसके नीचे आपको टाइम भी बता दूंगा कि किस टाइम पे आपको जो है किस टाइम तक आपको जो है जो असाइनमेंट है वो सेंड करने हैं। और उसी के बेसिस पे मैं फिर जब आपके स्कूल खोलेंगे तो कुछ मार्क्स वगैरह अलॉट जो करे जाएंगे उसी के बेसिस पे करे जाएंगे। ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा चैप्टर है। ठीक है। पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखो बेटा इससे सबसे पहले आपने मैटर पढ़ा होगा। ठीक है। मैटर क्या होता है? मैटर होता है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। ठीक है। हमारे आसपास, तुम अपने आसपास देखोगे तो कोई भी चीज ऐसी जिसके पास अपना खुद का कुछ वजन हो और वो कुछ जगह घेर रही हो, वो होता है मैटर। जैसे ये पेन है, ठीक है, सॉरी ये मार्कर, ठीक है, मार्कर के पास अपना खुद का वजन होता है और ये डेफिनेटली कोई स्पेस घेर रहा है। ठीक है। तो ये क्या है? ये एक मैटर है। ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड का अपना खुद का वजन है, ये भी एक स्पेस घेर रहा है, ये भी मैटर है। ठीक है। ये टी शर्ट, ये भी मैटर है। ठीक है। तो ये तो चीज मैटर होती है, पर मैटर क्या नहीं है? जैसे परछाई है, ठीक है, शैडो, शैडो मैटर नहीं होता। ठीक है। शैडो का कोई वजन नहीं होता। आप कभी भी शैडो को वेइंग मशीन पे या वेटिंग मशीन पे लेके जाओगे तो उसका कोई वजन निकल के भी नहीं आएगा। ठीक है। हमारी जो फीलिंग्स होती है उनका कोई वजन नहीं होता। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 2 किलो 3 किलो हमारे पास गुस्सा है या 3-4 किलो प्यार है, वो नहीं होता। ठीक है। तो इन सब चीजों का जिसका कोई वजन नहीं होता वो नॉन मैटर होती है। ठीक है। अब देखो साइंटिस्ट ने चीजें डिस्कवर करी। ठीक है। उन्होंने पता लगाया कि आखिर यार मैटर बना किस चीज से होता है। ठीक है। आखिर मैटर बना किस चीज से होता है? ठीक है। तो साइंटिस्टों को पता चला कि मैटर जो होता है वो बना होता है एटम से। ठीक है। मैटर जो होता है एटम से मिलकर बना होता है। और एटम्स जो होते हैं बेटा मैटर की सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है। एटम जो है मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है। वो कुछ ऐसे होता है जैसे हमारा घर है। ठीक है। अगर आप इस दीवार को देखोगे, ठीक है, तो इस दीवार को कैसे बनाया गया है? इस दीवार को जो है बेटा एक ब्रिक लगा लगा के बनाया गया है। ठीक है। ब्रिक बाय ब्रिक बनाया गया है, कुछ ऐसे ही बनाया गया है ना। पहले एक ब्रिक रखी, फिर दूसरी ब्रिक रखी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर इनके ऊपर फिर ब्रिक्स रखी हैं। ठीक है। ऐसे इस पूरी दीवार को बनाया गया है। ऐसे बेटर मैटर बनता है। ठीक है। ये जो एटम्स होते हैं ये कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और ये पूरा पूरा डिफरेंट शेप्स के जो आपके पास मैटर है वो ऐसे ही जो होते हैं बनते हैं। ठीक है। तो यानी मैटर की शेप के लिए उसके मास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उस एटम्स। ठीक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा गया। ठीक है। तो ये पता लगा कि बेटा एटम्स भी जो होते हैं ना, एटम्स भी 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं और इन्हें हम कहते हैं सब पार्टिकल्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। एटम की कुछ शक्ल अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर हम एटम का कुछ स्ट्रक्चर देखें तो एटम कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। एटम कुछ इस तरीके का होता है। होता क्या है? इसका एक मैं पिक्चर जो है ग्रुप पे डाल दूंगा, एक अच्छी सी पिक्चर। होता क्या है? एटम के बीच में ये एकदम सर्कुलर पार्ट होता है। ठीक है। ये एटम के बीच में एक सर्कुलर पार्ट है। ठीक है। जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। एटम के बीच में सबसे सेंटर में क्या होता है? एक सर्कुलर पार्ट है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के पास 2 चीजें होती है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? न्यूक्लियस के पास 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये जो काला घेरा है इसके बाहर जितने बार भी जो स्पेस होती है उसके पास आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, ई नेगेटिव, ये जो ऊपर है ये उसके नेगेटिव लिखा हुआ है, ई नेगेटिव, पी पॉजिटिव और इसमें एन नॉट कहते हैं या फिर एन जीरो। ठीक है। ये जो साइन लगे हैं नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, ठीक है, ये उसके चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो यानी जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, जिसलिए इसको हम कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनको हम न्यूट्रल स्पीशीज कहते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन आपका कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये चीज याद नहीं होती कोई दिक्कत नहीं है। इस चार्जेस को याद करने की हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है इस स्टेज पे, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं।
ठीक है। बस हमें ये जानना है कि मैटर जो है, मैटर बना हुआ है आपका एटम से मिलकर बना हुआ है आपका मैटर, ठीक है। मैटर जो होता है मैटर जो होता है एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम्स के अंदर जो होती है तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब आपका यहाँ पे देखते हैं एटम की अगर शक्ल को देखते हैं तो एटम के एटम्स के जो सबसे सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और उसके अंदर दो चीजें आती है, आपका प्रोटॉन आता है और आपका न्यूट्रॉन आता है, और उसके जो बाहर न्यूक्लियस के बाहर जो होता है वो आपके पास मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो अब जो है बेटा मैटर को जो है ना क्लासिफाई करा गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर मैटर को क्लासिफाई करा गया, ठीक है। अब भाई इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पर ही क्यों करा गया? देखो हुआ क्या, जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, मैटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे, और डेफिनेटली साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज पता निकाली कि देखो कुछ मटेरियल्स ऐसे थे हमारे आसपास, कुछ मैटर ऐसा होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, जैसे कोई लोहे की चीज होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, पानी है उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाता है, एल्यूमिनियम है, ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, ठीक है। पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती है, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है। और कुछ ऐसी भी चीजें थी जिनसे थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट ने सोचा यार ऐसा हो क्यों रहा है, कोई तो चीज मैटर के अंदर कुछ तो ऐसा होगा ना कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट को पता चला कि जो किसी भी मैटर से, कोई भी जो मैटर है, किसी भी मैटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। किसी भी मैटर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो डिपेंड करती है उसके उस मैटर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। और वहीं से फिर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की जो है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन आई है वो वहीं से आई है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी मैटर के अक्रॉस फ्लो करते हैं, किसी भी मैटर के अक्रॉस जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट ये एक मैटर है, सपोज करो ये वायर है, जो हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं नॉर्मल वो वायर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, मैटर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर ही क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। कुछ ऐसे मैटर मिले जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थे, कुछ ऐसे मिले जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ही खत्म थे, कुछ ऐसे मिले जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपेरेबल थे, मतलब ठीक ठाक थे, ठीक है। यहां पे कंडक्टर्स उनका नाम दिया गया जिनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो बहुत ज्यादा थे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थे। इंसुलेटर्स वो थे जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम, मतलब ना के बराबर। सेमीकंडक्टर्स वो थे जो इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी थी ना, देखो कंडक्टर से उनके सेमीकंडक्टर्स जो थे उनके पास कंडक्टर से तो इलेक्ट्रॉन्स कम थे और इंसुलेटर से ज्यादा थे, ठीक है। मतलब क्या है कि कंडक्टर्स जो हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है। इंसुलेटर्स जो है अपने अक्रॉस जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते, क्यों? क्योंकि उनके पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत कम है। सेमीकंडक्टर्स मॉडरेटली थोड़ा थोड़ा जो होते हैं करने देते हैं अपनी बॉडी में से पास, ठीक है, ज्यादा नहीं करते, ठीक है। ह्यूमन बॉडी क्या है, ह्यूमन बॉडी भी बेटा एक कंडक्टर है, ठीक है, करा है ना, जैसे कभी तुमने कभी बचपन में या फिर कभी देखा भी होगा या खुद टच कर लिया होगा, ठीक है। अगर आप वायर को टच करते हो तो झटका लगता है, ठीक है। वो झटका क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। जब हमारी बॉडी एक कंडक्टर है तो हमारी बॉडी में से जो होगा क्या करेगा, हमारी बॉडी में से करंट फ्लो करेगा और हमें झटका लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज थी, एक बार फिर से एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं क्योंकि ये सब चीजें तुम्हारे लिए नहीं है शायद से। देखो मैटर है, मैटर जो होता है बना होता है एटम्स से। एटम्स के पास जो होती है तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं एटम का, तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास होती है दो चीजें, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के बाहर होते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अब मैटर को जो है क्लासिफाई करा तीन में, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर। किस बेसिस पे? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं,
जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिसिटी को काफी ज्यादा फ्लो करवाते हैं। इंसुलेटर्स उनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, ठीक है, तो उसको जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को काफी कम फ्लो करवाते हैं। सेमीकंडक्टर्स उनके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े मीडियम होते हैं, तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करवा देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि जो मैटर है वो आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या वाटर भी ऐसे ही करता है? वाटर के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, समझते हैं। क्वेश्चन भी है ये, हाउ वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है, जितने भी जो लिक्विड्स हैं, ये वाटर के साथ नहीं कह रहा मैं, लिक्विड्स के साथ कह रहा हूं, ठीक है। लिक्विड्स के साथ क्या होता है, दो चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे ये जो मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ बेटा, ये सब लिक्विड के साथ होगी, ठीक है, चाहे वो कुछ भी पूछ ले। यहाँ पे तो सिर्फ मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, अगर वो कोई भी आपका नाम ले ले, यहाँ पे अल्कोहल ले ले, यहाँ पे कुछ भी ले ले, स्पिरिट ले ले, कुछ भी ले ले, और उसके सामने लिखा हुआ है कि ये क्यों कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, आपका रीजन सेम रहने वाला है, ठीक है। समझना इस चीज को क्या होता है। देखो वाटर जो होता है दो टाइप का मिलता है हमें, ठीक है। सबसे पहला होता है डिस्टिल वाटर, ठीक है। डिस्टिल वाटर क्या होता है? डिस्टिल वाटर तुमने वर्ड सुना भी होगा, ठीक है। डिस्टिल वाटर वो वाटर होता है जिसमें बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं होता, बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल इम्प्योरिटी फ्री जो वाटर होता है उसे हम कहते हैं डिस्टिल वाटर। और हमेशा याद रखना बेटा, डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, ठीक है। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी जो है फ्लो नहीं करती, ठीक है। तो कौन से वाटर से फ्लो करती है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है बेटा सॉल्ट वाटर से। सॉल्ट वाटर क्या मतलब, से चम्मच एक ग्लास लिया, उसमें 10-15 चम्मच पानी डाला, बहुत थोड़ा सा भी नमक है, अगर बहुत माइन्यूट अमाउंट में भी नमक है, इवन जो हम जो पानी कंज्यूम करते हैं ना बेटा, उस पानी के अंदर भी थोड़ा सा तो नमक होता है, थोड़ी सी इंप्योरिटीज होती हैं, और वही इंप्योरिटीज जो होती है सफिशिएंट होती हैं करंट को जो होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में, ठीक है। तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, जबकि हम जो पानी पी रहे हैं वो हमें नमकीन लगता भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट ही अगर सॉल्ट होता है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट ही वाटर के अंदर सॉल्ट है, ठीक है, तो तुरंत जो होगा वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाती है। होता क्या है कि जो सॉल्टेड वाटर होते हैं, ठीक है, उनके पास दो चीजें होती हैं, कैटायंस और एनायंस, ठीक है। जैसे मेटल, कोई भी जो मैटर था, ठीक है, कोई भी एक जो मैटर था, जो सॉलिड चीजें थी, ठीक है, कौन सी, ये मैं बात कर रहा हूं सॉलिड, ठीक है, मैं सॉलिड वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो जो सॉलिड चीजें होती थी, ठीक है, सॉलिड चीजों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता था उनके फ्लो के लिए, वो होते थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो लिक्विड चीजें होती हैं उनके लिए जो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीजें होती हैं वो आते हैं आपके कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। अब ये चीज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और ये वीडियो बेटा बहुत फ्रिक्वेंटली आती रहेगी। ये नहीं है कि जिस दिन तुम्हारा लेक्चर होगा ये उसी दिन वीडियो आएगी, मैं तुम्हें लिंक शेयर करता रहा करूंगा, ठीक है। तो प्लीज कंटिन्यूअसली देखते रहना, ठीक है। थोड़ा ऑनलाइन जो वीडियोज हैं, ठीक है, वो ढंग से हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरे यहाँ पे नेटवर्क के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि नेटवर्क बहुत अच्छे से आते हैं सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे जो है काफ़ी अच्छे नेटवर्क्स होते हैं, और रात के टाइम पे हम वीडियोस नहीं कर पाएंगे, मतलब ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाएंगे। तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, रात को वीडियोस जो है बना के, अभी भी मैं रात पे बना रहा हूँ, और ये मैं यूट्यूब पे डालते रहूँगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ मैनेज करना, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं सुबह आपकी लाइव क्लास ले पाऊँ, ठीक है। पर डेफिनेटली हम लोग जो है सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे। यूट्यूब का फायदा ये भी होगा बेटा आपको कि आपको जो है चीज़ें बाद में जो है जब भी आपको पढ़ना होगा आपको मिल जाएगी, ठीक है। पर आप लोगों को करना क्या है, आपको जो है इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में जो है अपनी अटेंडेंस मार्क कर देनी है। जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट देखोगे उसकी अटेंडेंस जो है मार्क कर दो, ठीक है, और वही अटेंडेंस जो है उस डे के लिए जो होगी काउंट कर ली जाएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं तो मैं इसको आपको असाइनमेंट में अभी दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, नेम टू सब्सटेंसेस व्हिच एक्ट एज इंसुलेटर्स, ठीक है। दो सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं जो इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं। मैंने बताया था कौन कौन से हैं आपके, एक तो रबर है और एक प्लास्टिक हो जाएगा।
ठीक है। ओके हाँ, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम लो, आपका एटम का स्ट्रक्चर आपका पूरा है, ठीक है। एटम के पास जो होती है तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आपके बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर की तरफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक चीज और बेटा, आपकी बुक के अंदर एक अलग टाइप का थोड़ा सा डायग्राम है। आपकी बुक के अंदर ना कुछ इस टाइप का डायग्राम है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर कुछ इस टाइप का डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम भी काफी सही है, और अगर आप इसको भी देखोगे तो इसमें भी कुछ यही चीज लिखी हुई है। आपको सेंटर पे न्यूक्लियस दिखाई देगा, ठीक है, सेंटर पे न्यूक्लियस दिखाई देगा, उसमें आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा, और आपका न्यूट्रॉन भी दिखा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दिखा रखे हैं। बस मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने सर्कल जो है सीधे सीधे बना रखे हैं, यहाँ पे इसने परपेंडिकुलर सर्कल्स बना रखे हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क आएगा नहीं। आप चाहे ये डायग्राम बना लो, चाहे ये डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस लेबलिंग जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड इन अ मेटल वायर, एक्सप्लेन। ठीक है, मतलब किसी भी मेटल वायर से जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करती है। अब देखो मेटल क्या है, मेटल एक सॉलिड है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड्स के इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक जो वायर होते हैं उनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मेटेलिक वायर्स होते हैं उनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ मेटल वायर, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हैं, तो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। और क्या है, बस अभी कुछ यही है, और इसके बाद जो है हम और भी जो आई थिंक ये 3 दिन का चैप्टर होगा, इससे मतलब इसके बाद जो है 2 वीडियोस और आएंगे और ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो असाइनमेंट में यही है, असाइनमेंट में क्या है, जो मैंने अभी जो क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, ठीक है, इसके मैंने आंसर भी बता दिए हैं। बस कुछ नहीं करना बेटा, इनको अपनी वर्डिंग्स में डेफिनेटली अपनी वर्डिंग्स में ट्राई करो, अपनी वर्डिंग्स में अपनी कॉपी एक मेंटेन कर लेना, ठीक है। उस कॉपी में जो है इसके आंसर्स जो है लिख के मेरे को फटाक से जो है मेरी मेल आईडी पे जो है सेंड कर देना, ठीक है। मैं मेल आईडी जो है कमेंट सेक्शन में जो है पिन कर दूंगा, ठीक है, उस पर जो है सेंड कर देना, या अगर कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज़ मेरे को जो है मैसेज कर देना, मैं कुछ और अंडा निकालूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।